इस सीज़न में कुछ ऐसी ही क्वालिटीज़ बाहर आएंगी और कुछ इस तरह का ही फ्रूट मतलब आप तक पहुंचेगा। तो दगड़ियों भौजी भन माज के आ गई है। तो ये आड़ू मैंने निकाल लिया है और इसको ले जाएंगे घर, अपने देवता जी को चढ़ाएंगे। चलो फिर अभी फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस भौजी बहुत सारा सामान लेकर के आई है, तो हमसे और मशरूम का साइज चेक करो भाई, क्या साइज हो रहा है मशरूम का, देख रहे हो। ठंड बढ़ गई है तो मशरूम भी बढ़ गया है। एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से, और रात को आसमान बिल्कुल खुल गया था और अभी सुबह सुबह देखो फिर से इतने सारे बादल लग चुके हैं। अभी मैं सुबह सुबह खेतों की तरफ भ्रमण कर रहा हूँ। खेतों में देखना होता है सुबह सुबह कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आड़ू का कलर कुछ ऐसा है अभी, और अभी रात को फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो जिसकी वजह से इतना सारा पानी पेड़ों में होल्ड हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पुष्कर है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल में रहता हूँ। तो यहाँ नैनीताल के पास में एक छोटा सा गांव है, पाडली गांव, और नियर बाई कैंची धाम के पास में। तो आजकल चल रहा है मई का महीना और यहाँ पर हो रही है ठंड। अभी का जो टेम्परेचर है वो शायद 15 डिग्री के आसपास का है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है इस समय। इतनी ठंड की आवश्यकता नहीं होती है पहाड़ों में, क्योंकि फसल और फलों के लिए गर्मी आवश्यक है। सुबह सुबह जो वॉकिंग होती है हमारे पहाड़ों में वो होता है यहाँ खेतों में कुछ इस तरह से। इसके ना ये टॉप में जो इसका ये फ्रंट साइड टॉप है, इस टॉप में ओले ने अटैक करा है, जिसकी वजह से फिर ये ऐसे घूम गया। इस सीज़न में कुछ ऐसी ही क्वालिटीज़ बाहर आएंगी और कुछ इस तरह का ही फ्रूट मतलब आप तक पहुँचेगा अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो। और ये छोटा सा पेड़ है, इसमें सिर्फ 2 फल लगे हुए हैं, एक यहाँ पर एक उस तरफ। ये देखिए, है ना सुंदर सा। इसको मैं आज निकाल लेता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। इतना टाइट होता आड़ू, देखो कितनी ताकत लगाई है मैंने, इसलिए गिरता नहीं है। अरे इतना टाइट होता नहीं है जितना ये हो रहा है। इसका साइज़ देखो कितना सुंदर साइज़ है, और कलर देखो, अब कलर कितना सुंदर आया, बेहतरीन एकदम। तो ये आड़ू मैंने निकाल लिया है और इसको ले जाएंगे घर, अपने देवता जी को चढ़ाएंगे। देखो मार्केट में इसका रेट बहुत अच्छा है इस आड़ू का। और मतलब क्या करते हैं ना लोग, अभी अब आड़ू जैसे शुरू होगा तो लोग पूरा कच्चा सब 1-2 दिन में ही भेजने की कोशिश करते हैं ताकि रेट अच्छा मिल जाए। और शुरू में व्यापारी उठा भी लेता है, क्योंकि उसको भी रहता है कि यार शुरू शुरू का आया है तो अच्छा ही होगा। लेकिन वो इतना बेकार माल होता है, इतना बेकार होता है कि बहुत दिक्कत होती है, तो बाद में वो लोग आते भी नहीं हैं। तो इसी तरह से दिक्कत हो जाती है फिर उन किसानों को जिनके पास बहुत ज़्यादा फ्रूट्स है। तो भाई इसलिए हम लोग सुपर मार्केट का काम करते हैं। यहाँ लोकल रहता नहीं है, ज़्यादातर सीधे दिल्ली भेजो या फिर बॉम्बे, तो रेट अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए इस बार ऑनलाइन करने वाले हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली होने वाला है लेकिन आप तक पहुँच जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। फिलहाल इसको हम देवता जी को चढ़ाएंगे। तो गाइस अभी हमारे खेतों में ना यहाँ पर मुर्गे चर रहे हैं। देखो इतने नज़दीक आए रहते हैं ये लोग, और यहाँ पर आराम से चरते हैं क्योंकि यहाँ कोई रिस्क नहीं है ना। और ये चल रही है हमारी घुघुती। घुघुती बासुती, और घुघुती पर बहुत सारे गाने हैं ना हमारे पहाड़ों के। फिलहाल तो पूजा पाठ हो गई है, अब जा कर के फटाफट पहले नाश्ता करते हैं। आलू गोभी की सब्जी और घी के साथ रोटी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कन्नू भाई के वहाँ पे तिमिल तोड़ने के लिए। मम्मी जा रही है घास काटने के लिए। अभी मैं कन्नू लोगों के वहाँ को जा रहा हूँ। तो ये जंगल वाला रास्ता है, इसी रास्ते से वो रात को भी घर को जाता है, क्योंकि रोज़ की आदत बन चुकी है इस रास्ते से। और यहाँ पर देखो हमारे पहाड़ों में हो रखे हैं काफल। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हम लोगों ने पाले हुए हैं, तो यहाँ पर ये देखो काफल हो रहे हैं, कितने सुंदर काफल हो रहे हैं। अब बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से ना काफल में अभी मिठास नहीं है। और इसके बगल में हो रहा है हिसालू, आपको अंदर ही जाके दिखाता हूँ।
यहाँ पर आगे की तरफ हो रखे हैं हिसालू, बहुत सारे हिसालू हैं और आगे जाने का ना रास्ता ही नहीं है। एक तो गीला इतना हो रहा है कि अंदर जाने का मन भी नहीं है मेरा अब। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। एक तो काफल ना हर एक पेड़ में नहीं होता है, कुछ पेड़ होते हैं जिनमें काफल होता है, कुछ होते हैं जिनमें नहीं होता है। तो फिलहाल कुछ पेड़ों में तो बहुत अच्छा काफल आया है और कुछ पेड़ों में अगले साल आएगा। अगर इस साल उसमें बहुत सारी नई कलियां हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये काफल का पेड़ है, इसमें जो नई कलियां हैं इनमें काफल नहीं आता है, ये होल्ड होंगे, अगले साल इनमें काफल आएगा और फिर उसके बाद काफल नहीं आएगा, उसके अगले साल इसमें फिर से नई कलियां आएंगी, बौर बोलते हैं हमारे वहाँ उसको। फिर बौर आएगा तो उसके बाद जा कर के उसके अगले साल काफल आएगा। तो काफल एक साल आता है, एक साल नहीं आता है, वो इसलिए कि उसमें नई कलियाँ बनती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल आएगा एक साल नहीं आएगा, ऐसा वाला नहीं। अगर उसी पेड़ में कुछ पुरानी कलियाँ हैं तो उनमें इस बार काफल आएगा ज़रूर। कन्नू भाई के वहाँ पहुँच चुका हूँ ना मैं। तो यहाँ पर ये जाल डाल रखा है और ये क्यों डाला पता है? क्योंकि जो सॉल होता है ना, जिसमें कांटे होते हैं, तो उसने इसमें से आलू खाए पहले। तो अभी कन्नू भाई ने आलू तो खोद दिए हैं परंतु जाल नहीं हटाए, क्योंकि इसमें है अरबी जो पिनालू होता है, तो अभी उसको भी खोद के खा रहा था ये। तो इसने ये जाल पूरा कवर कर दिया है। और साथ में आड़ू के बहुत सारे टहनियाँ टूट गई हैं वज़न की वजह से। यहाँ पर वज़न की वजह से बहुत नुकसान हो गया भाई। अब इसको और नीचे से थोड़ा सा इसकी कटिंग कर देंगे तो फिर दोबारा से पेड़ बन जाएगा। ये कन्नू भाई की बिल्ली कैसे बैठ रखी है गाइस, देखो। इसको भनक लग गई, इसको अभी तक पता नहीं था। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर तिमिल के पेड़ में, कन्नू भाई के वहाँ पे। तो यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें बहुत सारे तिमिल लगते हैं, जिसे आप अंजीर बोलते हो और हमारे यहाँ पर इसको बेड़ू बोलते हैं और तिमिल भी बोलते हैं। इसमें जितने भी छोटे छोटे हैं ना, इनकी सब्ज़ी बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसका अचार भी बनता है, इसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो इसको तोड़ते हैं, सब्ज़ी बनाएंगे फिर। तो गाइज़ मैंने ना इतने सारे तिमिल निकाल दिए अभी, तो इसकी बनाएंगे सब्ज़ी शाम को। और यहाँ पर पेड़ों में ना तिमिल कुछ इस तरह से लगता है, देखो। पेड़ों में जड़ से ही लगना शुरू होता है और लास्ट टॉप तक आप जितना मर्जी फल ले लो उतना फल होता है। तो पास में हो रही है स्ट्रॉबेरी। तो इस वाले खेत में, यहाँ खेत से मैंने स्ट्रॉबेरी निकाल लिया। मस्त मज़ेदार वाली स्ट्रॉबेरी हो रही है भाई। अगर आप लोगों को टेस्टी टेस्टी फल खाने हैं तो आप लोगों को पहाड़ों की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि शहरों में आपको टेस्टी फल तो नहीं मिल सकते हैं। वहाँ पर सारा हाइड्रोपोनिक्स फल मिलता है, जो छोटे टाइप के फल्स होते हैं और बड़े होते हैं तो उनमें टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है ये मैंने निकाल लिया खेत से और यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रॉबेरी हो रखी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। अभी 12 बज रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ दद्दा लोगों को लेने के लिए। हमारे भोजन वाले दद्दा लोग हैं ना, तो वो लोग आ रहे हैं, हमारे बड़ी वाली बुआ जी के लड़के। तो अभी तक मुझे निकलना था थोड़ा जल्दी, तो बंदर आ गए थे बहुत ज़्यादा। तो बंदर भगाने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया। तो अब वो गर्म पानी पहुँच चुके हैं, तो मैं फटक से जाके लेके आता हूँ, फिर बंदर भगाएंगे। आज बंदरों ने बहुत दिक्कत कर दी है, तो चलते हैं गाइस। हर हर महादेव। आज वैसे बंदर बहुत दिनों के बाद आए हैं, लेकिन यार बहुत दिक्कत करते हैं जब भी आते हैं। आड़ू बिल्कुल तैयार होने के लिए है, उस तरफ पुलम का इन्होंने आज पुलम का नुकसान करा, जबकि बंदर पुलम नहीं खाते, उसके बावजूद भी इन्होंने पुलम का नुकसान करा। और आड़ू का तो खैर है ही, उस तरफ काफल खा रहे थे, ये आड़ू भी खाए हैं कह रही थी बिट्टू सिंह, मैंने तो देखा नहीं, तो फिर आड़ू भी खा रखे भाई। और अभी देखो यहाँ पर बैठी है बिट्टू सिंह, यहाँ से पहरा देना है, और मम्मी है यहाँ पर, पापा बैठे हैं उस तरफ वाले में, ये जो गड़मेल का पेड़ है यहाँ पे, मौसी बैठी है उधर खेतों में। तो बहुत दिक्कत करी है इन्होंने। तो कैसे एक बारिश होती है ना, हमारे पहाड़ों की रोडों की तो ऐसी तैसी हो जाती हैं। बीच में बारिश हुई थी, इतने गड्ढे हो गए थे, तो नीचे वाले मोड़ पर तो खुद ही गड्ढे भरे थे। जो गाड़ी रेगुलर चलती हैं, जो पिकअप चलते हैं ना, तो उसने भरे थे वो। और ये हमारे पहाड़ों के रास्ते फुल्ली एडवेंचर। अभी मैं पहुंच चुका हूं मार्केट में। तो अभी मुझे भाभी लोग तो ऊपर मिल गए थे, लेकिन दद्दा लोग अभी मिले नहीं हैं। और ये चौराहा है, यहाँ से जाते हैं बेताल घाट को, ये रानीखेत अल्मोड़ा वाला रास्ता, और ये हल्द्वानी के लिए। तो हम लोग यहाँ मार्केट में हैं। तो यहाँ पर हमारे बड़े वाले भाई साहब मिल गए हैं, पुरंदा। और देखो खिमी दादी लोग ही आ रहे हैं पीछे से।
चंदन भाई, खीम भाई, सूरज और सुंदर भाई। भाभी लोग पता नहीं कहाँ हैं वहाँ। नंदी महाराज। पहले मैं दद्दा लोगों को ढूंढ रहा था, भाभी लोग मिल गए थे, फिर दद्दा लोगों को ढूंढा। अब भाभी लोग काम कुछ सामान ले रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम भाई लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। ये हमारे खीम भाई, चंदन दा, सुंदर भाई, पूरन भाई। तो हम अभी सब लोग यहाँ पर भाभी लोगों के कॉल आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बस देखो, गृह मंत्री के कॉल आने का। जब उनका कॉल आएगा तो फिर हम यहाँ से आगे को जाएंगे। अरे बैठा, बैठो तुम, जल्द। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे घर पर, और ठीक है। तो भौजी से मैं किराया मांग रहा हूँ। भौजी किराया दो मुझे 5,000 रुपये। यहाँ तक कि गाड़ी का किराया तो ऐसे ही आता है 5,000 रुपये। इसका छोटा। गाइस ये देखो 5,000 रुपये लिए मैंने, और ये मैंने जेब में डाल दिया। ठीक है, देवर को लो। ये देखो, मैं भौजी से मांगा था, दादी से थोड़ी मांगा था। तुम इसको परसों में रखो। नहीं। तो गाइस भौजी बहुत सारा सामान लेकर के आई है, तो हमने सारे बैग निकाल दिए हैं। चलो फिर अभी फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। 2 बज गए भाई, और मौसम देखो कितना गजब हो गया। आप तो शहर वाले हो गए भौजी, आप कहाँ गांव वाले। गाइस देखो भौजी है। चलो हिटो पे। तो भौजी के लिए कुर्सी भी लगाइए। लाइट क्या? भौजी के लिए यहाँ पर कुर्सी लगाई थी, तो भौजी यहाँ पर कुर्सी में बैठे हुए थे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। कितना अच्छा कुर्सी है। चलो फिर चलो घर। तो गाइस देखो डब्बू अब ब्लैकी आ गए हैं। डब्बू आज ये मेरे से कोई मिलने नहीं आ रहा है। ये आज अपने दोस्तों से मिल रहे हैं भाई। क्या हाल है? डब्बू कहाँ से नहा के आ रही तू? है कहाँ से नहा के आ रही? आइए आप सबका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको। चलो फिर भी तुम आए तो सही। चलो चलो चलो। डब्बू अब ब्लैकी यहाँ पर स्वागत करते हुए। चलिए जी चलिए। तो गाइस अब खाना खाते हैं। देखो बड़ी मुश्किल से बुला के लाया हूँ। जगह अचार चाहे अचार खाओ, मर्च चाहे मर्च खाओ, दाव चाहे दाव खाओ, भात चाहे भात खाओ। ठीक है? ठीक है भौजी, बहुत बढ़िया। भौजी तुम्हारे एक फैन वीडियो देखे, फिर कॉल की। ये वाली भौजी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, स्पेशली कह रहा हूँ। काली वाली भौजी जो मोटी मोटी है वो बहुत अच्छी लगती है यार। भौजी देखो यार कमाल है। अरे केला तू कहीं है, नौक नहीं लागनी है तब। लो लो लो, चलो भैया। तो गाइस खाना खाते ही हमने भौजियों को लगा दिया यहाँ पर काम पर। अब भौजी यहाँ पर बर्तन धोएंगे। भौजी तुम आज कैसा चिता रहे हो? बहुत दिनों के बाद भान धो करके मकोट आके सीधे भान धोते हुए कैसा चिता रहे हो? अच्छा लग रहा है। बना बनाया खाना मिल गया है। टेस्टी आज लगा हमें खाना। है गो भौजी, है कि बस। तो आते ही हम काम पर लगा देते हैं सबको, है भौजी? अच्छा रहता है ना काम पर काम करना, सेहत भी ठीक रहती है, बनी हुई रहती है। नदर भेटिन लेना भली वहाँ। क्या हो? यहाँ पानी दिक्कत है ना, तुम कत्त वाला पानी यूज कर सकता, टेंशन झन लिया पानी। तो दगड़ियों भौजी भन माज के आ गई है, और बिट्टू सिंह आज भौजी की बुआरी ना दिरानी वो ऊपर शादी में गए हैं। गांव में शादी है, तो वो मौसी के साथ वहाँ पर गए हैं। तो मैं और भाभी यहाँ पर बैठे थे, तो भौजी कह रही है कि कहो भौजी तुम? मैंने कुछ भी नहीं बोला। भौजी कह रही है शरीर डाउन हो गया बल। मैं कहा भौजी अगर ये डाउन होता है तो ये क्या होता है ये? हाँ। और दाजू को देखो ये कहाँ जा रहे हैं आज? भौजी को उड़ाने। हैं? भौजी को उड़ाने। भौजी को उड़ाने। भौजी को उड़ाने। जंगल कहीं नहीं जाना है तुमने। गोनी बानर भजाओ, अपने काम करो, और हम भी बानर भजाते हैं। आज मैं पहली बार इससे ट्राई करूं। चलो इससे वो पोल पे निशाना मारो। चलो चलो 1 2 3। तो गाइस आइए 1 साल लागू इनको। देखो ऐसा निशाना है दादी का। तो गाइस ऐसा है, हमारी छोटी वाली भौजी थोड़ा कामचोर टाइप हो गई है, और आते ही सीधे घूमने चलेगी। मैं तो खेत में बानर हटाने जा रहा हूँ, और दद्दा को भी ले जा रही हूँ, देख लो। और ये कह रही है कि कफुल्टा जाऊँगी बल।
है। हाँ हाँ खा लो। तो अभी हम लोग आ गए नीचे खेतों की तरफ और यहाँ पे देखो काफल हो रहे हैं, बहुत बढ़िया एक नंबर, इतने टेस्टी काफल हैं क्या बताऊँ गाइस। और यहाँ पर दद्दा देखो खा भी रहे हैं तोड़ भी रहे हैं, क्या स्वाद है काफलों का, वाह। वो भाई साहब ने खा करके धो है गया, अब वहाँ बैठ रही, बोला यार अब नहीं खाऊंगा बहुत खा लिया है। ऐसे होता है गाइस, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें खाने की आदत है ना, या गंदी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती ज़्यादा। तो गाइस खेतों से आने के बाद ना अभी हमने मशरूम निकाल दिए खेत से, और मशरूम का साइज़ चेक करो भाई, क्या साइज़ हो रहा है मशरूम का, देख लो। ठंड बढ़ गई है तो मशरूम भी बढ़ गया है। और इसका बैक देखो, लोग कहते हैं ना कि बैक से ऐसा हो जाता है, ये देखो बिल्कुल भी नहीं खुला, और इतना बड़ा साइज़ है मशरूम का। देखो ये धो दिए, अब इसकी सब्जी भी बनाएंगे अभी।